अकल की दुकान। एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप। अकल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, यहाँ अकल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाले वहाँ से जरूर गुजरते थे। हर कोई बोर्ड देखता, हंसने और आगे बढ़ जाता। रौनक का विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन जरूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजर रहा था। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसी अकल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यहाँ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितने पैसे खर्च कर सकते हो। गनपू ने जेब से 1 रुपये निकाल कर पूछा, इस रुपये को बदले कौन सी अकल मिलेगी? और इतना भैया, 1 रुपये की अकल से तुम 1 लाख रुपये बचा सकते हो। गनपू ने 1 रुपये दे दिए। बदले में रौनक ने एक कागज पर लिख कर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हों वहाँ खड़ा रहना बेवकूफ़ी है। गनपू घर पहुँचा और उसने अपने पिता को कागज दिखाया। कंजूस पिता ने कागज पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गनपू को कोसते हुए वहाँ पहुँचा। अकल की दुकान कागज की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपये लौटा दे जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा हमारे सवाल पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपये वापस कर दिए। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी रानी के साथ जुहारी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को एक हीरे का हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगा लूंगी। संयोग से दोनों दासियां एक ही समय पर हार लेने पहुंची। बड़ी रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार मैं पहले लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी से ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गनपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा, वे अपनी रानियों से शिकायत करेंगी। जब बिना फैसले के दोनों जा रही थीं, तब उन्होंने गप्पू को देखा। वह बोली, यहाँ जो कुछ हुआ है तुम उनके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गप्पू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गप्पू को, गवाही के लिए कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गप्पू हैरान, पिता परेशान। आखिर दोनों पहुंच ही गए अकल की दुकान। माफी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब तक जो मैं अकल दूंगा उसकी कीमत है 5000 रुपये। मरते क्या ना करते। कंजूस पिता को कुढ़ाते हुए दिया 5000। रौनक की अकल देखी। गवाही के समय गप्पू पागलपन का नाटक कर रहा था और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहा। अगले दिन गप्पू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलपन जैसी हरकत। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगना ही बहुत मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया था। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई।
छोटी को तो बहुत गुस्सा आया। गप्पू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अकल की दुकान। रौनक ने कहा, इस बार अकल की कीमत 10,000 रुपये। पैसे लेकर रौनक बोला, एक ही रास्ता है, तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गनपू सकेत में आ गया, बोला, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1,00,000 रुपये है। रौनक बोला, कहा था ना उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपये की अकल से तुम 1,00,000 रुपये बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अकल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पटक कर रह गया।